मैं तो कुछ नहीं है, भगवान के दासों का भी दास हूं, दासानुदास, ये मैं मानता हूं। क्यों? ये हाड़ मांस के शरीर में क्या क्षमता है? जो भी सम्मान मिल रहा है या जो पद प्रतिष्ठा मिली है वो भगवान ने दी है, तो मेरा क्या है इसमें? भाई देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है, बताइए। मुझे तो भगवान ने दिया है, मैं तो भिखारी हूं उनके दरवाजे का। बोलो भाई, मैं भिखारी हूं उनके दरवाजे का। यही भाव सबका होना चाहिए। अगर तुम महलों में बैठे हो तो ये समझ लो कि ये भगवान ने दिया है मुझे, मेरे पुरुषार्थ से नहीं। भले ही तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने पुरुषार्थ से अर्जित किया है, अगर ऐसा सोचते रहोगे तो अभिमान सिर पर चढ़ता रहेगा, अभिमान सिर पर चढ़ता रहेगा। और आपको मालूम है, अभिमान के कारण ही हमारा पड़ोसी, अब वो पड़ोसी रावण पड़ोसी है, अब यहां बैठे हैं तो पड़ोसी कहना पड़ेगा उसको, क्यों भाई? उसने अभिमान के कारण रहा न को कुल रोवन हारा, कोई उसके कुल में दीपक जलाने वाला नहीं रहा। एक सज्जन बोले, महाराज विभीषण जी तो उसी के कुल में थे। अरे विभीषण जी पहले थे, लेकिन विभीषण जी ने कुल का त्याग कर दिया था, उनका गोत्र बदल गया। गोत्र क्या बदला? भगवान ने विभीषण जी को समुद्र के किनारे ही कह दिया, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। इसका मतलब है विभीषण ये कह के आया था, निश्चर वंश जन्म कुल त्राता, मैं तो निश्चर वंश में पैदा हुआ हूं, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म कुल त्राता, ऐसा कह के आया विभीषण। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आज के बाद ये शब्द मत बोलना कि मैं दशानन का भाई हूं, मैं निश्चर वंश में, ऐसा मत बोलना। अभी तक बोलते रहे, लेकिन अब बोलना नहीं आगे। तो क्या बोलूंगा मैं? भगवान ने कहा, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम संत हो, मैं तुम्हें संत की उपाधि से विभूषित कर रहा हूं। और जो संत हो जाता है उसका गोत्र बदल जाता है, क्यों भाई? उसका वंश भी बदल जाता है और उसका गोत्र भी बदल जाता है। जैसे हमारा वंश है रामानंद वंश, रामानंद संप्रदाय। रामानंदा स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले, भगवान राम ही कलिकाल में रामानंदाचार्य बन के त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग में प्रकट हुए थे। भगवान राम जैसे केरल में, इसी दक्षिणांचल में, दक्षिण की भूमि पर केरल में आदि शंकराचार्य भगवान शंकर, एक कालड़ी ग्राम है केरल में, कालड़ी ग्राम। कौन सा ग्राम? कालड़ी, वो केरल में ही पड़ता है। वहां शिव गुरु नाम के एक ब्राह्मण के घर में भगवान शंकर शंकराचार्य बनकर के प्रकट हुए थे। तो बताओ भाई, शंकर ही शंकराचार्य बन के प्रकट हुए दक्षिण में। उत्तर भारत में भगवान राम रामानंदा स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले, भगवान राम जी ही रामानंदाचार्य बन करके उत्तर भारत में तीर्थराज प्रयाग में प्रकट हुए थे। उसी संप्रदाय का मैं संत हूं, जो रामानंदा स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले, ये रामानंदाचार्य की परंपरा। तो मैं जाति से हो गया वैष्णव। जब भी मैं लिखता हूं कि जाति वगैरह हमारी लिखी जाती है, तो वैसे तो मैं ब्राह्मण हूं शरीर से। जहां मेरा जन्म हुआ है वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, एक दुबे परिवार में हुआ। लेकिन अब मैं दुबे नहीं लिखता हूं, अब मैं लिखता हूं वैष्णव। क्या लिखता हूं? जाति क्या हो गई? वैष्णव। गोत्र, पहले मेरा गोत्र वशिष्ठ गोत्र में मेरा जन्म हुआ, लेकिन अब मेरा गोत्र हो गया अच्युत गोत्र। तो अच्युत क्या है? अच्युत नाम है भगवान का। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, भगवान का नाम है अच्युत। क्या नाम है? अच्युत। अच्युतम केशवम राम नारायणम, भगवान का नाम है ये। इसका मतलब है हमारा गोत्र भगवान का ही गोत्र है, जो भगवान है वही हमारा गोत्र है। भगवान के नाम से ही हमारे गोत्र की पहचान है। तो जितने भी संत हैं वो सब अच्युत गोत्रोत्पन्न ही, संकल्प में
अच्युत गोत्र ही नाम लिया जाता है। गोत्र का नाम जब पूछा जाता है तो क्या कहते हैं हम संत लोग? अच्युत गोत्र है हमारा। तो सीधी सी बात यह है कि हमारा गोत्र भी बदल गया, हमारा वंश बदल गया, हमारी जात बदल गई। कब? जब हम संत हो गए तब। ऐसे विभीषण जी की जाति बदल गई, गोत्र बदल गया, कुल बदल गया। क्यों? भगवान ने इसी रामेश्वरम धाम में समुद्र के किनारे जहां विभीषण जी महाराज आए थे, बस यही भूमि है जहां हम कथा कह रहे हैं। तो याद रखना, भगवान ने उस समय संत कह दिया तो बोलो कुल गोत्र सब बदल गया कि नहीं बदल गया? सब कुछ बदल गया प्यारे। इसलिए जीवन में हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि अभिमान सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो अभिमान के कारण रहा न कोई कुल रोवन हारा, उस कुल में कोई रोने वाला नहीं रहा, कोई नहीं रहा रोने वाला। एक पत्रकार हमसे बोले, महाराज जी सबके बारे में तो पता है लेकिन शूर्पणखा कहाँ चली गई ये पता नहीं चला। ये शूर्पणखा कहाँ गई उसके बारे में आप बता सकते हो कुछ? मैंने कहा कहीं चली गई होगी, क्या बता दें? वैसे तो लिखा यही रहा न को कुल रोवन हरा। बोले शूर्पणखा बहन थी तो उसका विवाह के बाद कुल बदल गया। विवाह के बाद जैसे बेटी कहीं पैदा होती है लेकिन विवाह के बाद उसका कुल बदल जाता है, उसका गोत्र बदल जाता है। जहां उसका विवाह होता है वहां के कुल और गोत्र में वो सम्मिलित हो जाती है कि नहीं? तो शूर्पणखा का विवाह हो जाने के बाद कुल बदला कि नहीं बदला? गोत्र बदला। हमने कहा बदला तो रहा न कोई कुल रोवन हारा। तो रावण के कुल में कोई रोने वाला नहीं रहा, लेकिन शूर्पणखा रावण के कुल में थोड़ी थी। विवाह के बाद उसका कुल गोत्र बदल गया, वो गई कहां? उसके बारे में कोई प्रमाण बताओ कहीं मिल रहा हो? मैंने कहा तुम ज्यादा परेशान कर रहे हो। तो वो बोले महाराज दो का प्रमाण नहीं मिल रहा है, दो का प्रमाण। हमने कहा दो कौन कौन है? कहा एक तो मंथरा अयोध्या से कहां चली गई, क्योंकि राम जी अपने परिवार के सहित अयोध्या वासियों के सहित गुप्तार घाट से स्वधाम गमन यात्रा किए, लेकिन मंथरा को भी ले गए क्या साथ में? वो गई कहां? मैंने कहा कि उसके बारे में भी हम क्या बता दें, कहां गई? अयोध्या में रही लेकिन पता नहीं कहां गई कहां नहीं गई। बोले कुछ बताइए आप। दो के बारे में भ्रम है, एक तो मंत्रा के बारे में और दूसरा शूर्पणखा के बारे में। तो मेरा दिमाग उड़ा और मैंने सोचा कि अब ये पत्रकार है, इसी की लैंग्वेज में बोले तो समझ में आएगा इसके। हमने कहा मंत्रा चली गई कश्मीर में और शूर्पणखा चली गई बंगाल में। बस अंतर ये रहा कि कलयुग में वो नाम परिवर्तन हो गया। भाई त्रेता में वो मंत्रा थी, लेकिन अब कलयुग में वो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती हो गई। क्यों भाई? यही कहना पड़ेगा। अच्छा, और वो त्रेता में शूर्पणखा नाम से थी, लेकिन अब वो बंगाल में ममता बनर्जी बन गई। उसको राम जी के नाम पर बड़ी चिढ़ है, बोलो है कि नहीं? राम जी के नाम पर उसको इतनी चिढ़ है कि जय श्री राम कह दो तो पता नहीं आए बाएं साएं बकने लगती है। अच्छा एक बात बताओ, अरे तुम मुख्यमंत्री हो, इतने बड़े पद पर बैठी हो, बंगाल की मुख्यमंत्री हो, और तुम एक महिला के रूप में महिला नेत्री हो, नेतृत्व दे रही हो पूरे एक बंगाल प्रदेश को, तुम्हें गंभीर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई जय श्री राम कहने में कौन दिक्कत की बात है? अगर कोई तुमसे राम राम कर रहा है तो राम राम कहने में क्या परेशानी है? हैं? कह दो भैया राम राम। क्यों भाई? राम राम कहने में क्या परेशानी है? हाँ, कोई इस्लाम का अनुयायी है तो वो भले ही राम राम कहने में परहेज करेगा, नमस्कार तो कर सकता है वो। क्यों भाई? आदान प्रदान में एक नमस्कार की भाषा का प्रयोग तो हो ही सकता है। लेकिन जब तुम मानव शरीर में और वो भी हिंदू संस्कृति में जीती हो तो राम राम कहने में परहेज नहीं रखना चाहिए। बोलो भाई, राम राम कहने में परहेज नहीं करना चाहिए। सावधान, मंत्रा एक प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में भी कुप्रवृत्ति है। शूर्पणखा एक प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति में भी एक कुप्रवृत्ति है।
नाम से भले ही कोई ना हो, अगर कुप्रवृत्ति जिसके जीवन में आ गई है तो निश्चित रूप से उसको उसी नाम से लोग बुलाएंगे, याद करेंगे। कभी जीवन में हमें भूल नहीं करना चाहिए। हमारी भूल केवल हमारे जीवन को ही नुकसान नहीं पहुंचाती है, हमारी भूल याद रखना हमारे कुल खानदान को नुकसान पहुंचाती है, और हमारी भूल प्यारे हमारे इतिहास को कलंकित करती है। हमारी भूल इतिहास को कलंकित करती है। शरीर नाशवान है, निश्चित रूप से जाएगा। अरे राम कृष्ण को भी अपनी अंतिम लीला करनी पड़ी, तो हम हाड़ मांस के पुतले हैं, हमें भी जाना पड़ेगा इस दुनिया से। शरीर तो नाशवान है, लेकिन प्यारे शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु कीर्ति कभी किसी की नष्ट नहीं होती है। कीर्ति तो धरती पर अमर रहती है, इसलिए कीर्ति अमर रहे, लेकिन स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए। तुम्हारे कीर्ति का जो इतिहास बने वो किस में लिखा जाए? स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, काले अक्षरों में नहीं, स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहिए। ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। हम जो धार्मिक कथाएं सुनते हैं, शास्त्रों की कथाएं सुनते हैं, संतों का प्रवचन सुनते हैं, हमें यही प्रेरणा लेना है कि मरने के बाद भी हमारी कीर्ति अमर रहे, और कीर्ति लिखी जाए तो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। तो मैं चर्चा कर रहा था कि विश्वामित्र की कीर्ति कलंकित हो गई। विश्वामित्र की कीर्ति क्या हुई? कलंकित हो गई। वशिष्ठ जी की कीर्ति कलंकित नहीं हुई। क्यों? इसी बिंदु पर चर्चा चल रही थी ना, इसी बिंदु पर चर्चा चल रही थी कि विश्वामित्र और वशिष्ठ